और ये जिम्मेदारी आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इसको केवल हमारे शिक्षा विभाग ने नहीं अपनाया, हमारे दिल्ली के सामाजिक संस्थाएं, या ईशा फाउंडेशन के लोग बैठे हैं, इस्कॉन के लोग बैठे हैं, श्री श्री योग गुरु श्री रविशंकर जी के लोग बैठे हैं, स्वामी रामदेव जी के लोग बैठे हैं, सेवा भारती के लोग बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो दिल्ली के कानून की रक्षा करती है दिल्ली पुलिस, उनके भी लोग दिल्ली के वातावरण की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश का कार्बन श्रिंक बढ़ना चाहिए, और इसलिए आज वन विभाग ने, जो अपने करीबन 7-8 महीने पहले हमारे सुभाष जी बैठे नगर वन योजना शुरू करी थी, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पर्यावरण मंत्रालय ने आज 75 वन, शहरी वन ये विकसित करने का न केवल संकल्प किया, उसको शुरू भी किया है। तो हमारे वन विभाग को भी बहुत बहुत बधाई। बच्चों, पर्यावरण मंत्रालय का देश की नीति बनाने के लिए कार्य है। हम सब जानते हैं कि ये जो नई दुनिया जिसमें आगे जाकर के आपको आगे बढ़ना है, इसमें एनर्जी का बहुत महत्व होता है। हमारी लाइट जलती है, हमारा मोबाइल चलता है, हम गाड़ी में चलते हैं, ये सब एनर्जी उत्पादन से होता है। लेकिन ये जो एनर्जी है, अगर इस एनर्जी से कार्बन एमिशन कम होगा, अगर ये एनर्जी ग्रीन एनर्जी होगी, और ग्रीन एनर्जी के साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी हमारे जीवन में भी परिवर्तन लाएगी, तो इसका संकल्प 2015 में दुनिया में किया गया था। पेरिस में सभी देशों ने लक्ष्य तय किए थे, लेकिन हम सबको बताते हुए गर्व है कि भारत ने जो 175 गीगावाट का लक्ष्य तय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ऐसा देश है जिसने दुनिया में जो लक्ष्य दिया उसको प्राप्त करने का भी काम किया। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP26 में अब दुनिया के सामने अब ये 175 गीगावाट का लक्ष्य नहीं है, 500 गीगावाट का लक्ष्य रख करके भारत को ग्रीन एनर्जी में 40% कैपेसिटी पे ले जाने का ये दुनिया को लक्ष्य दिया है। और इतना ही लक्ष्य नहीं दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को एक लाइफ का मंत्र दिया है। अभी मेरे कार्यक्रम के बाद रिकी केस यहां पर आएंगे। अभी हमारा जो नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चल रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कई IITs हमारे नॉलेज पार्टनर हैं। CPCB चेयरमैन बैठे, कितने हमारे नॉलेज पार्टनर हैं? लगभग 85 के करीब हमारे नॉलेज पार्टनर IITs हैं। हम वेटलैंड को बचाने का अभियान चलते हैं, भारत की बड़ी बड़ी झीलें हैं। अब हमारा जो पूरा मणिपुर का लोकटक का जो वेटलैंड है, उसको रुड़की का IIT शुरू कर रहा है। तो हमारे देश के जो आप लोग नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे पर्यावरण में नई ग्रीन एनर्जी के लिए कैसे काम करें, हमारे वेटलैंड्स के लिए कैसे काम करें, हमारे क्लीन एयर मिशन के लिए कैसे काम करें, इस सब को देश के सब लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम ये हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और ये हम किस लिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को पूरी दुनिया से नेशनल ग्लोबल कॉल का मिशन दिया, और उन्होंने पूरी दुनिया को यह आह्वान किया कि हमें विकास भी करना है, हमें सब लोगों को एनर्जी भी देनी है, हमें सब लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन भी देना है, लेकिन हमको धरती को बचाने के संकल्पों को भी करना है। और आपको ये बताते हुए खुशी है कि भारत दुनिया की 17% आबादी रखता है, लेकिन हमारा कार्बन एमिशन केवल 4% है। जो बड़े देश हैं उनकी आबादी 17% है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि हम माइंडफुल कंजम्पशन करके किस प्रकार से अपने संसाधनों के साथ धरती को हरा भरा बना सकते हैं। इसलिए बिजली को बचाना, पेड़ को लगाना, ग्रीन एनर्जी के लिए काम करना, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बच्चे आज ये संकल्प भी कर सकते हैं कि आप भविष्य में अगर साइंस लोगे तो मैं उस क्षेत्र में काम करूंगा जहां पे ग्रीन एनर्जी हो, मैं उस क्षेत्र में काम करूंगा जहां पर ग्रीन पृथ्वी को बनाने के लिए काम हो। मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम केवल, भारत इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली देश है
कि दुनिया में 100% एशियाटिक लायन केवल भारत में है, 60% टाइगर केवल भारत में है, 60% एलिफेंट केवल भारत में है। हमारे देश में बहुत सुंदर 52 नेशनल टाइगर रिजर्व हैं। अभी कल परसों तमिलनाडु में क्या हमारे पास 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, अपने जानवरों को भी बचा रहे हैं, अपने बायोडायवर्सिटी को भी बचा रहे हैं। इसलिए दुनिया में जो तीनों बड़े विषय चलते हैं, एनर्जी के उत्पादन में जो कॉप चलती है, लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के जो चलती है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 लाख मिलियन हेक्टेयर जमीन को हरा भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार का काम हुआ है। और दुनिया में भारत ऐसा देश है कि आपका हेल्थ कार्ड तो आपको मिलता ही है, धरती का आपकी जमीन की अवस्था कैसी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 सालों में 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम ये भारत ने किया है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक नया रास्ता और संकल्प दिखाया। ये जो प्यारे हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये धरती जो है इसको एक लंबे समय तक हरा भरा बनाने के लिए आपको अपने जीवन के संकल्प में उतारना है। और इसलिए एक और नया काम 2018 में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को आह्वान किया था। आपको ये पता होगा कि 1972 में दुनिया इकट्ठी हुई थी स्टॉकहोम में, और ये कहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। और 50 साल बाद जब पिछले दिनों नैरोबी में ये विषय तय हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हुई, उसमें कहा गया कि धरती का सबसे बड़ा संकट प्लास्टिक है। तो जब हम भारत की तरफ से गए तो हमने कहा कि हमारे देश में तो वे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये जो 1 जुलाई को हमने पूरा 1 साल का समय देकर के नोटिफिकेशन निकाला है, सब लोगों ने न केवल उसका स्वागत किया है, उसमें भागीदारी देने का भी संकल्प किया है। हमारी गलियों को, हमारे नदियों को जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, और हम केवल सिंगल यूज प्लास्टिक में बंद करने के लिए नहीं, हम उसके विकल्प पे भी काम कर रहे हैं। हम जो लघु उद्योग है उनके साथ विकल्प के लिए भी काम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है उसके लिए हम EPR पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना, स्वच्छता रखना, धरती को हरा भरा रखना, नई एनर्जी के लिए काम करना, साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ दुनिया को बचाने का संकल्प करना, प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को यहाँ जो बैठी हुई नौजवान पीढ़ी, मैं ये मानता हूँ अपने कैरियर के साथ, अपने भविष्य के साथ पूरा करेंगे। पूरा करेंगे नहीं करेंगे? इतना धीरे, इतना धीरे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश में हम पर्यावरण की जागरूकता के लिए, बच्चों के लिए एक नया अभियान चलाने वाले हैं। उस कार्यक्रम में भी आप सब लोग शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय, आपने बिल्कुल इन बच्चों के अंदर उत्साह फूंक दिया है और वो उत्साह हमें सभी के चेहरों पर नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये जो हमारा मंत्रालय है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, इसकी ओर से जो ये नगर वन और नगर वाटिका के काज में आज सौभाग्य का कुमकुम लगा है, उसके बारे में मैं जरूर मंत्रालय की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है। मंत्रालय कहता है कि अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस चलने का इरादा ही किया है। न हारे हैं, न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, हमने खुद से वादा किया है। और जो खुद से किया हुआ वादा होता है ना, उसे पूरा करने में जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी और कोई भी नहीं होती। तो मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी इस मंत्रालय